नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक नायक का सामना एक ऐसे दुश्मन से हो जिसे वो बल से हरा ही नहीं सकता, क्योंकि वो दुश्मन उसी का एक हिस्सा है। आज हम हनुमान के पाताल लोक में उतरने की कहानी जानेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो सिर्फ उनकी शक्तियों को नहीं बल्कि उनकी अपनी पहचान को भी परखेगा। ये सवाल सच कहूं तो इस पूरी कहानी का दिल है। और हम देखेंगे कि ये सिर्फ नायक हनुमान के लिए ही नहीं बल्कि उनके विरोधी रावण के लिए भी कितना सच है। ये दिखाता है कि पिता और पुत्र का रिश्ता जितनी बड़ी ताकत हो सकता है उतना ही गहरा जख्म भी बन सकता है। तो चलिए आज इस कहानी को हम इन 4 हिस्सों में समझते हैं। पहला, पाताल लोक का रहस्य आखिर है क्या। दूसरा, पिता पुत्र के रिश्ते कितने पेचीदा हो सकते हैं। तीसरा, साहस और भय के बीच की असली लड़ाई कैसी होती है। और आखिर में उस महान धर्म युद्ध का भविष्य किस बात पर टिका है। कहानी शुरू होती है एक ठहराव से। धर्म युद्ध रुक चुका है। क्यों? क्योंकि उसके नायक राम और लक्ष्मण का अपहरण हो गया है। उन्हें अधोलोक यानी पाताल लोक की अंधेरी गहराइयों में खींच लिया गया है और उनके पीछे जाने की हिम्मत और शक्ति सिर्फ एक ही वीर में है, हनुमान। उस अंधेरे लोक में कदम रखते ही हनुमान के सामने एक अनएक्सपेक्टेड बाधा आ जाती है। एक अकेला प्रहरी उनका रास्ता रोके खड़ा है। पर यह कोई साधारण असुर नहीं है। उसकी शक्ति, उसका तेज, सब कुछ अजीब तरह से जाना पहचाना सा है, जैसे हनुमान खुद अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हों। और फिर उस प्रहरी का जवाब वो हनुमान की पहचान की नींव हिला देता है। एक पुत्र उनके लिए जो एक समर्पित ब्रह्मचारी हैं, ये एक असंभव बात है। एक ऐसा सच जो उन्हें एक पल के लिए निश्शब्द कर देता है। और अब हम मिलते हैं इस साजिश के मास्टरमाइंड से, अहिरावण। वो सिर्फ एक अपहरणकर्ता नहीं है, उसका इरादा कहीं ज्यादा भयावह है। राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाकर असीम शक्ति हासिल करना, और हनुमान के पास समय बहुत कम है। और यहीं से कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। यहां पितृत्व को यानी फादरहुड को 2 बिल्कुल अलग आईनों में दिखाया गया है। एक में प्रेम और शोक झलकता है तो दूसरे में इनकार और उलझन। तो देखिए, हमारे सामने 2 पिता हैं, 2 अलग अलग भावनात्मक छोर पर। एक तरफ रावण जो अपने बेटे इंद्रजीत को खोने के दुख में जल रहा है, और दूसरी तरफ हनुमान जिनका सामना एक ऐसे बेटे से हुआ है जिसका अस्तित्व ही उनके हर विश्वास को चुनौती दे रहा है। रावण के लिए अपने बेटे का प्यार अब बदले की आग बन चुका है। उसका दुख एक विनाशकारी शक्ति में बदल गया है जो न केवल उसे बल्कि पूरी लंका को युद्ध की ज्वाला में और भी गहरा धकेल रहा है। रावण की इस तीव्र भावना के ठीक विपरीत हनुमान का जवाब तर्क पर आधारित है। उनके लिए ये नामुमकिन है, एक झूठ। ये उनके अंदर के उस द्वंद्व को दिखाता है जहां वे जो देख रहे हैं और जो वे सच मानते हैं उसके बीच फंस गए हैं। और यहां हम अहिरावण का असली रूप देखते हैं। वो सिर्फ पाताल का राजा नहीं, वो रिश्तों का बाजीगर है। उसका सबसे खतरनाक हथियार कोई माया नहीं बल्कि प्रेम और वफादारी के धागों को जंजीर में बदलने की उसकी काबिलियत है। अहिरावण की चालबाजी देखिए, बिल्कुल 2 धारी तलवार जैसी है। पहले वो मकर ध्वज के होने को लेकर हनुमान पर ताना कसता है, और फिर फौरन पलटकर वो मकर ध्वज की तरफ मुड़ता है और उसी की बेटे वाली भक्ति और प्रेम को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है। अहिरावण का ये दोहरा खेल उसके शब्दों में साफ झलकता है। हनुमान से वो एक चुभने वाला व्यंग्यात्मक सवाल करता है, लेकिन मकर ध्वज से वो एक लाचार पिता की आवाज में बात करता है जिससे सुरक्षा की जरूरत है। ये उसकी क्रूर चतुराई का सटीक उदाहरण है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बाहरी लड़ाइयों के बारे में नहीं है। अब हम उस सबसे मुश्किल जंग की बात करेंगे जो एक योद्धा के भीतर लड़ी जाती है, डर के खिलाफ जंग। यहां कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, हर्ष सिंह। वो हनुमान के बिल्कुल विपरीत है, एक ऐसा महान योद्धा जो अब डर के कारण टूट चुका है। वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब एक नायक हार मान लेता है तो क्या होता है। हर्ष सिंह का ये एक वाक्य उसकी सारी नाउम्मीदी बयां कर देता है। इसका मतलब है कि उसने उम्मीद छोड़ दी है, एक बेहतर भविष्य की संभावना को नकार दिया है। उसने अपने डर के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। हर्ष सिंह की कहानी बहुत दुखद है। उसके पास सब कुछ था, प्रसिद्धि, प्रेम, जीत, लेकिन डर के सिर्फ एक पल ने उसे अपना सब कुछ,
अपना कर्तव्य, अपना सम्मान, अपना प्यार छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो एक भगोड़ा बन गया। और इसी पल हनुमान उस टूटे हुए योद्धा को एक बहुत शक्तिशाली सच का एहसास कराते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि असली हीरो वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, असली हीरो वो है जिसे डर लगने के बावजूद सही कदम उठाना आता है। तो ये सारे जो अंदर के संघर्ष है ना, शोक, इनकार, डर, ये अकेले में नहीं हो रहे हैं। हनुमान का मिशन सिर्फ एक बचाव अभियान से कहीं बढ़कर है। ये उस धर्म युद्ध का नतीजा तय करेगा जिसका भविष्य एक धागे से लटका है। इसी बीच ऊपर मुख्य सेना शिविर में स्थिति गंभीर है। अपने नेताओं राम, लक्ष्मण और हनुमान के बिना वानर सेना बिखर रही है। सैनिकों का मनोबल टूट चुका है और वे रात में भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें लड़ने की कोई वजह ही नहीं दिख रही। और एक तरफ जहां नायकों की सेना टूट रही है, वहीं उनका दुश्मन और भी मजबूत हो रहा है। अपने बेटे के शोक से प्रेरित रावण एक अंतिम विनाशकारी हमले की तैयारी कर रहा है। शक्ति का संतुलन खतरनाक रूप से बिगड़ रहा है। तो अब सब कुछ हनुमान पर आ टिका है। उनकी निजी चुनौतियां और उनका ये मिशन एक हो चुके हैं। पाताल लोक में उनकी कामयाबी या नाकामी सिर्फ राजकुमारों की नहीं, बल्कि स्वयं धर्म के भविष्य का फैसला करेगी। तो सोचने वाली बात यह है कि जब एक नायक का सामना एक अनजाने अतीत और एक भयानक भविष्य से होता है, तो उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के राक्षसों से होती है या उसके अपने अंदर के संदेहों से।